नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू दर्शन समाचार बाल मुकुंद तिवारी के साथ। आज हम पंचायती राज 2021 में यूपी के होने वाले चुनावों पे चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम आइए हम पहला परिदृश्य आपको यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति को 2% आरक्षण है और अनुसूचित जाति को 21% है, ओबीसी के लिए 27% है, जनरल के लिए 50% है। उसी में अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो 33% महिलाओं को आरक्षण व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है। तो ये देखना होगा कि ये जो चक्रान क्रम होता है, ये चक्र कैसे घूमता है। तो सर्वप्रथम हम एसटी महिला, फिर एसटी पुरुष, फिर एससी महिला, फिर एससी पुरुष, ओबीसी महिला, ओबीसी पुरुष, जनरल महिला, जनरल पुरुष, ये एक चक्रानुक्रम की व्यवस्था होती है। अब ये चक्रानुक्रम कहाँ से लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, तो इस संदर्भ में हम ये बताना चाहते हैं आपको कि हमारे यहाँ जो आर्थिक सामाजिक जनगणना 2011 की हुई है, उसका एक आधार बेस बनने जा रहा है। उसी के बेस पे ये आरक्षण व्यवस्था लागू की जाएगी। अब ये संदर्भ आता है कि बहुत लोगों को ये जानकारी होती कि हमारे ग्राम पंचायत की इतनी आबादी है इस फलाने जाति की, तो जाति व्यवस्था पे आरक्षण होता होगा। जी नहीं, जो हमारे यहाँ ग्राम पंचायत सदस्य जिसको हम पंच कहते हैं, उसका जो चूंकि गणना की जाएगी जाति का, तो उसके आधार पर ग्राम पंचायत का लिया जाएगा कि हमारे यहाँ कितनी कुल आबादी है किस जाति की। उसी के आधार पर ग्राम पंचायत सदस्य पंचों का निर्धारण किया जाता है। सेकेंडरी अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा विकास खंड होगा, जिसको विकास क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, वहाँ की कुल ग्राम पंचायतों का हमें ये देखना होगा कि इतने ग्राम पंचायत हैं, तो उस ग्राम पंचायत की व्यवस्था के आधार पे हमारा आरक्षण व्यवस्था ब्लॉक लेवल पे निर्धारित होता है। अब हम दूसरा देखते हैं कि ये क्षेत्र पंचायत और ये जिला पंचायत का जनपद लेवल पे निर्धारित हुआ जाता है कि कुल पॉपुलेशन कितनी किस जाति की है, उसके आधार पे जिले से होता है। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत जो अध्यक्ष होता है, उसका प्रदेश लेवल पे निर्धारण होता है कि किसकी कितनी आबादी है, उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। अब ये प्रश्न उठता है कि अगर माना कि सपोज दैट अगर किसी को आरक्षण में किसी की सीट मान लीजिए जब प्रकाशन किया जाएगा, गजट किया जाएगा कि ये सीट इस जाति के लिए या महिला या पुरुष के लिए आरक्षित है, तो उसमें आपत्ति का समय दिया जाता है कि आप फला 2 दिवस कार्य दिवस में या 3 कार्य दिवसों में आप आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। उस समय जब आपत्ति जनपद लेवल पे आप दाखिल करते हैं, तो उस समय एक कमेटी बनाई गई है। उसमें जो उस संबंधित जनपद का जिला अधिकारी है वो अध्यक्ष होता है, जो जिला पंचायत राज अधिकारी जिसको डीपीआरओ कहते हैं वो उसका सेक्रेटरी सचिव होता है, जो जिला विकास अधिकारी डीडीओ होता है वो पदेन सदस्य होता है, और जो पंचायत तथा नगरीय चुनाव आलय का जो सहायक निर्वाचन अधिकारी होता है वो भी पदेन सदस्य होता है। तो उसमें उस कमेटी में देखा जाएगा कि ये जो आपत्ति हैं ये आपत्ति मतलब निराधार तो नहीं है। यदि वो सही तथ्य पाए जाते हैं, उसमें सही तथ्य जानकारी दी गई है, तो उसमें वो सही भी कर सकते हैं, वो जो आरक्षण है उसको सही कर सकते हैं जो आपकी आपत्ति है, अन्यथा वो खारिज कर सकते हैं। लेकिन वो प्रस्ताव सीधे सीधे पंचायती राज निदेशालय लखनऊ को भेजेंगे और वहाँ से परमिशन मिल जाएगी, तो उसके बाद फिर वो गजट प्रकाशित किया जाता है। ये एक चेन है इस तरीके से। अब इस समय वर्तमान में चूंकि जैसा कि शासन और प्रशासन और मंत्रिमंडल के द्वारा, वो चाहे ग्राम विकास मंत्री जी के द्वारा हो या पंचायती राज के द्वारा हो, तो वो घोषणा कर चुके हैं कि हर स्थिति में ये 21 तारीख से मतलब आरक्षण व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी और 15 मार्च को अधिसूचना जारी कराई जा सकती है चुनाव की, और चुनाव मार्च भर में या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में कराए जा सकते हैं। तो इस समय चुनाव में जोर शोर से तैयारियां शुरू हो जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश मतपत्र छप जा चुके हैं। दूसरा ये होता है कि अब की भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ में जो है, समाजवादी या बहुजन समाज पार्टी ने भी घोषणा कर दिया है कि इस बार हम भी चुनाव में भाग लेंगे। तो ये देखना ये होगा कि बहुत लोगों की ये इच्छा है कि जब ये भाग लेंगे तो क्या अपना सैंपल चुनाव चिन्ह भी आवंटित करेंगे। तो इस पर बहुत संशय बना हुआ। जी नहीं, वो चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं करेंगे, वो समर्थित कैंडिडेट कहा जाएगा।
वो मतलब हाथी नहीं होगा, साइकिल नहीं होगा, पंजा नहीं होगा, कमल का फूल नहीं होगा, बल्कि वो समर्थित कैंडिडेट होंगे, ऐसा बिल्कुल सुनिश्चित है। वो कहा तो जाएगा भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, लेकिन बल्कि उसका वो सैम्बल नहीं दिया जाएगा। जो स्वतंत्र सैम्बल होते हैं ग्राम प्रधान के लिए, ग्राम पंचायत सदस्य पंच के लिए, या क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी के लिए, जिला पंचायत सदस्य के लिए, वही लागू होंगे। तो दूसरी तरफ ये मानना है कि अगर माना कि कोई तैयारी कर रहा है और वो ओबीसी चाहता है सीट हो जाए, तो उसके लिए उसके पास टाइम रहेगा। जैसे ही आपको गजट आएगा आपके यहाँ का, उस गजट में 2 दिन का 3 दिन का जरूर समय दिया जाएगा आपत्ति दाखिल करने के लिए। तो आप आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। जनपदी जो कमेटी बनाई गई है त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में, तो वो उसका निस्तारण करेगा। तो हमारे यहाँ त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या, त्रिस्तरीय का मतलब ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो चूंकि जनता के द्वारा जो चुनाव डायरेक्ट होगा वो पंच का भी होता है अगर निर्विरोध नहीं चुना गया, जिसको ग्राम पंचायत सदस्य के नाम से जानते हैं। दूसरा ग्राम पंचायत जो प्रधान होता है, जिसको अध्यक्ष भी कहते हैं, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, उसका होता है। क्षेत्र पंचायत सदस्य का होता है। और चौथा आपका जिला पंचायत का होता है। बाकी जो हमारे यहाँ क्षेत्र पंचायत सदस्य जीत के आते हैं उनसे ब्लॉक प्रमुख का चयन होता है, और जो जिला पंचायत सदस्य चुन के आते हैं उनसे जिला पंचायत अध्यक्ष का होता है। उसके बाद जो जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं या ग्राम पंचायत अध्यक्ष हैं, उनसे हमारा स्थानीय विकास प्राधिकरण एमएलसी का भी चुनाव होता है। और अधिक जानकारी के लिए यदि आप इससे रिलेटेड आरक्षण व्यवस्था या पंचायती राज व्यवस्था से अधिक कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं बाल मुकुंद तिवारी बोल रहा हूँ, और मेरा मोबाइल नंबर 9454986463 9454986463। धन्यवाद।